Hello everyone. In this question, we have given four functions fx, gx, hx and kx. ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन है कि gx fx के ऊपर डिपेंड है, hx का डिफरेंट फंक्शन है एंड kx gx प्लस hx है. ठीक है, देखो हमें kx का डोमेन बताना है. अब kx का डोमेन बताने के लिए हमें gx चाहिए, hx चाहिए. ठीक है, hx को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, लेकिन gx में अगर हम बात करें तो यहाँ पे fx है. ठीक है, fx की भी वैल्यू गिवन है, मेन है f1 - x. इसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, अगर fx 25 की पावर x अपॉन में 25 की पावर x प्लस 5 है एंड हमें f1 - x कैलकुलेट करना है, तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 - x से रिप्लेस करेंगे. ठीक है, तो इट विल बिकम 25 की पावर 1 - x अपॉन में 25 की पावर 1 - x प्लस में 5. ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले, तो कोई यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर्च एंड इंडिसेस की, कि अगर बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है. अगर ए की पावर x इंटू में ए की पावर y है, तो वी कैन राइट ए की पावर x प्लस वाई. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या था कि ए की पावर 1 था, और नहीं, यहाँ पे था 25 की पावर 1 था मल्टीप्लाई में 25 पावर माइनस एक्स था. बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 25 पावर माइनस एक्स, 1 - x हो क्या होगा. यहाँ पे वही कंसेप्ट का यूज हुआ है कि हम इसको ब्रेक कर देंगे. दैट इज इट विल बिकम 25 इंटू में 25 की पावर -x अपॉन में 25. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 25 की पावर -x प्लस में 5. ठीक है, अब यहाँ पे -x है, तो -x को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन राइट ए की पावर -b को एज 1 अपॉन ए की पावर b. ठीक है, सिमिलरली 25 की पावर -x को वी कैन राइट 1 अपॉन में 25 की पावर x. ठीक है, यहाँ पे करते हैं 25 अपॉन में हो जाएगा 25 की पावर x. ठीक है, यहाँ पे एक और डिनोमिनेटर में होगा 25 इंटू में 1 अपॉन 25 पावर x प्लस में 5. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, इट विल बिकम 5 इंटू, चलो लिख के लेते हैं दोबारा दूसरे इस पर. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन में 25 की पावर x अपॉन में 25 अपॉन में 25 की पावर x. ठीक है, प्लस का 5 है. अब 25 की पावर x को एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, अगर 25 की पावर x एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 25 बचेगा, एंड यहाँ पे कितना बचेगा, डेट इज 5 इंटू में 25 की पावर x. ठीक है, 25 की पावर x 25 पावर x कट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है दोनों. ठीक है, नाउ इट विल बिकम 25 अपॉन में 25 प्लस में 5 इंटू में 25 की पावर x. तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं. अगर मैं से 5 कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर में हो जाएगा 5 एंड इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 प्लस में 25 की पावर x. ठीक है, 5 अपॉन में 5 प्लस 25 की पावर x. ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है fx प्लस f1 - x. ठीक है, अगर हम gx कैलकुलेट करें, fx कितना है 25 पावर x अपॉन में 25x प्लस में 5 प्लस में यहाँ है 5 अपॉन में 5 प्लस में 25 की पावर x. ठीक है, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये विल गेट, और आपको एग्जाम में gx लिखने का नीड भी नहीं है. ठीक है, आपको इक्वेशन लिखनी नहीं है एग्जाम में, आप डायरेक्टली एनालाइज करो उसको. ठीक है, माइंड में कि gx 1 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 25 की पावर x है, 25 की पावर x प्लस 5 है डिनोमिनेटर पे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 प्लस 25 की पावर x है, सेम बन रहा है. अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हमें gx 1 बनेगा, gx हमें यहाँ से 1 मिलेगा. आप इतने देर में इसको लिखोगे, आप gx को निकाल के hx पे मूव कर सकते हो. ठीक है, वो कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं. ठीक है, अगर यहाँ से हम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है हम न्यूमरेटर को नॉर्मली ऐड कर देते हैं. इट विल बिकम 5 प्लस 25 की पावर x अपॉन में 5 प्लस 25 की पावर x एंड इट विल बिकम dx कितना आ गया, 1 आ गया. hx को भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ के साथ. ठीक है, अगर हम hx कैलकुलेट करेंगे 5 प्लस में 12x रूट में 5 प्लस में 12x माइनस 9x स्क्वायर. देखो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, हम ये ट्राई करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो एच एक्स का अगर हम बात करें, रूट में माइनस कॉमन ले लेते हैं, इट विल बिकम 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5. ठीक है,
अब 9 5 45, ठीक है। 45 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पे 12 आए। 45 को ब्रेक करो कि ऐसे फैक्टर की माइनस करने पे 12 आए। 15 3 जा 45 एंड 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इज 12, ठीक है। तो वी कैन ब्रेक, माइनस चल ही रहा है साथ में, ठीक है। 9x² माइनस 15x प्लस में 3x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। रूट में यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे, वी विल गेट 3x माइनस 5। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, वी विल गेट 3x माइनस 5, ठीक है। अगर हम रूट में करते हैं माइनस, यहाँ से 3x माइनस 5 होगा एंड 3x प्लस 1 होगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एच एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और जी एक्स कितना था, 1 था। देखो जी एक्स में तो कोई वेरिएबल नहीं आया ना, जी एक्स तो सिंपल सा 1 आ गया, तो ये हमारे को इफेक्ट नहीं करेगा डोमेन में, ठीक है। तो मेनली जो हमें डोमेन निकालना है ना, एच एक्स का निकालना है, ठीक है। अगर हम बात करें एच एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ठीक है। के का अगर के एक्स हम लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में रूट में 1, रूट में माइनस कर 3x माइनस 5 एंड 3x प्लस 1, ठीक है। अगर मुझे ये बताना है कि x का डोमेन क्या होगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा x किन वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये मानेंगे, ऑब्वियसली बात है ना, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो, ठीक है। 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑलरेडी हमें रूट में नेगेटिव दे दिया है, तो इसका मतलब आप खुद बताओ, इसकी वैल्यू अगर आपको रूट में माइनस है, ठीक है, तो आपको a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट को, रूट का अगर एक्सिस्टेंस हमें चाहिए तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे जो इसकी a की वैल्यू कहाँ कहाँ सेटिस्फाई करेगी, इट विल सेटिस्फाई ओनली व्हेन a विल बी लेस देन 0, ठीक है। a अगर लेस देन 0 होगा तभी तो रूट में पॉजिटिव होगा। हमें रूट में लास्ट में, मतलब मोटिव हमारा बस इतना है कि हमें रूट में पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। रूट के अंदर नेगेटिविटी नहीं चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है। अगर हमें रूट के अंदर पॉजिटिविटी चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव ए को नेगेटिव बना दो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ए विल बी लेस देन 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो 3x माइनस 5, ठीक है, 3x प्लस 1 विल बी लेस देन 0 होगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली लिख सकते हो आप कि 3x माइनस 5, 3x प्लस 1 विल बी लेस देन 0। आपको नोट डाउन ये करने का नहीं है कि आप माइनस के साथ इसको ले रहे हो, ग्रेटर देन 0 कर रहे हो, देन माइनस को मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हो, वहां पे आपको 2 स्टेप फालतू करना पड़ेगा, और हमें अपने स्टेप्स को कम करना है जितना हम कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म बन जाती है ax+b ax-b का फॉर्म बन जाता है, ठीक है। और इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -1/3 एंड 5/3 होगा, ठीक है। -1/3 एंड 5/3 होगा। आरएचएस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेस देन 0 बोला है तो -1/3 और 5/3 के बीच में लाई करेगा। और यहाँ पे क्या था, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा साथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अगर 0 भी हुआ, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर 0 मिल जाता है तो वो 0 ही होगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारी वैल्यू लाई करेगी एक्स की, वो 5/3, ठीक है, और -1/3 के बीच में लाई करेगी। -1/3 और 5/3 के बीच में एक्स की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, और डोमेन जो होगा पी एक्स वो यही होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। है थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है। कुछ नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था, कितना सिंपल सा सर्च एंड इंडिसेस का आइडेंटिटी यूज हुई थी, बस इसको देख के देखो, इसको देख के डर लगेगा, इसको देख देख के नहीं डरना है, बस सॉल्व करना है, इजी है, सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा लेंथी है, टाइम लगेगा, लेकिन आंसर आ जाएगा करेक्टली, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।